हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 1.5 सॉरी 1.4 सॉल्यूशन। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 इंट्रोडक्शन एंड सॉल्यूशन। क्योंकि ये एक्सरसाइज थोड़ी छोटी है तो हम इंट्रोडक्शन और इसका एक्सरसाइज सॉल्यूशन एक ही में करेंगे दोनों। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है इसमें? लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। देखो एक्सपोनेंट क्या होते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर्स। कहाँ लिख दें? यहाँ लिख दें। एक्सपोनेंट बोलते हैं पावर्स। ठीक है, जैसे हम किसी भी नंबर पे पावर्स चढ़ाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट या पावर्स कह सकते हैं। क्लियर है? देखो क्या है, लेट ए ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 आर रियल नंबर्स एंड एम एंड आर बी रैशनल नंबर। देन हम क्या लिख सकते हैं? ए और बी क्या है हमारे? 0 से बड़े दो रियल नंबर्स हैं और m और n क्या है बच्चों? हमारे दो रैशनल नंबर्स हैं। तो हम ये कुछ हमारे लॉज हैं। क्या लॉज हैं? देखो, a पावर m और a पावर n, सॉरी a पावर m और a पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है? a पावर m इंटू m प्लस n। मतलब क्या है कि अगर हमारे बेस सेम हो, बेस यदि सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं बच्चों? ऐड हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे 3 पावर 2 लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई में 3 पावर 6 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ, क्या 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3 पावर 8। ठीक है बच्चों, तो ये कहता है ये नियम। क्लियर? दूसरा एग्जांपल क्या देख सकते हैं? देखो ऐसे, यदि 4 पावर 6 लिखा हुआ है और 4 पावर 10 लिखा हुआ है, तो कैसे लिख सकते हैं? 4 पावर 6 प्लस 10 इज इक्वल 4 पावर 16। इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या देख सकते हैं हम? क्योंकि क्या होता है, हमारे जो बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाते हैं। 2 पावर 4 लिखा हुआ है, 2 पावर 4 लिखा हुआ है इंटू 2 पावर माइनस 4 लिखा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 2 पावर 4 प्लस पावर ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे माइनस 4 है, तो क्या हो जाएगा? 2 पावर 4 माइनस 4 और 2 पावर 0, और ये इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1। ठीक है, ये अभी हम प्रूव करेंगे कि ए पावर मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो वो क्या होता है? वो हमारा 1 होता है। वो होता कैसे देखो, अभी हम देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? एक और लिख सकते हैं कि ए पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है बच्चों। ठीक है, यदि किसी भी नंबर की पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 1 होती है। देखो कैसे, चलो अभी प्रूव करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा कि a पावर n है और उसकी भी पावर m है, तो क्या हो जाती है? पावर्स की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। यदि पावर्स पे पावर चढ़ी यानी एक्सपोनेंट पे एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाती है? दोनों एक्सपोनेंट की मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो कैसे, एग्जांपल देखो इसका कैसे। यदि 2 पावर 5 लिखा हुआ है और इसकी भी पावर 3 लिखी हुई है, तो क्या हो जाएगा? इससे बेस तो सेम रहेगा और इन दोनों एक्सपोनेंट की क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई, यानी 5 इंटू 3, यानी क्या हो जाएगा? 2 पावर 15। यदि ऐसे हो 2 पावर 2, इसकी पावर 3 और इसकी भी पावर 5, तो क्या हो जाएगा? बेस तो सेम रहेगा और तीनों एक्सपोनेंट की क्या हो जाएगी बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर? 2 पावर 30। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा। ये होता है अगर ये हो, अगर बेस सेम है, बेस अगर सेम है और दो नंबर्स की क्या हो रहा हो? डिवीजन, तो क्या हो जाती है? जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? ऊपर जाके माइनस हो जाती है। देखो कैसे, यदि हमारे लिखा हुआ है 5 पावर 3 और 5 पावर 2, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 5 पावर 3 माइनस 2, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 5 पावर 1 और इसका मान 5 होता है। क्लियर है? मतलब किसी की पावर 1 हो तो वही नंबर आ जाता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे 2 पावर 6 अपॉन 2 पावर 3, तो क्या हो जाएगा? ये बेस तो सेम रहेगा
और जो ये पावर जाके ऊपर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3। क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, यदि हमारी पावर सेम है और ये बेस अलग अलग है तो क्या होता है हमारा, क्या होता है, ये दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर दोनों पे आ जाती है। देखो कैसे, जैसे क्या होता है 2 पावर 5 और 3 पावर 5, इस तरह से क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 3, 2 इंटू 3 पावर 5 यानी 6 पावर 5। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। दूसरा क्या, इस तरह से यानी 7 पावर 2 और 8 पावर 2, तो क्या हो जाएगा, ये 7 इंटू 8 पावर 2 और ये 56 पावर 2, इस तरह से ये हो जाते हैं। क्लियर है। तो इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक और चीज है यहाँ पे देखो, चलो पहले इतना नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, एक छोटी सी बात और है जो बतानी है, क्या कि ए हमारा 0 से बड़ा कोई रियल नंबर है और m और n क्या है, दो रैशनल नंबर। तो क्या होता है देखो, ऐसे लिखा हो a पावर m बाई n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a पावर 1/n और इसकी पावर m। और इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं a पावर a रूट m और इसकी पावर m। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 पावर 1/2 लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रूट 2, और रूट 2 को दिखाते नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, मतलब पावर 2 को दिखाते नहीं है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखा हो यदि 7 पावर क्या 5/3, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो, 7 पावर 1/3 और इसकी पावर 5। इसको क्या लिख सकते हैं देखो, क्या लिख सकते हैं बाई दिस रूल, क्या लिखेंगे हम 7 3 और इसकी पावर क्या 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं इन शॉर्ट 7 यहाँ पे रूट 3 और इसकी पावर 5। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं था। चलो अब एक्सरसाइज पे प्रोसीड करते हैं, आप इतना नोट करो। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें ये 3 क्वेश्चन दिए, इनको इवेल्युएट करना है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम तो क्या करेंगे, मैं जो इनमें रूल अप्लाई होंगे उनको सामने लिखता चलूंगा। ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो जाए। देखो क्या है पहला क्वेश्चन हमारा, इसका सोल्यूशन करना है हमें। क्या है हमारा सोल्यूशन, 60 पावर 1/2, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो क्या कर सकते हैं, 60 को पहले ब्रेक कर लो, हालांकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन फिर भी आप ब्रेक कर लो। कैसे, 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 32, कितना आएगा करेंगे कितना 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 और फिर 2 से करेंगे 1। तो यहाँ पे 2 2 2 2 कितनी बार आया 6 टाइम, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 पावर 6। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देखो, बराबर 64 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। इस तरह से आपको करना है, नोट कर सकते हैं आप। देखो क्या लिखेंगे, कितना लिखा था 2 पावर 6 और इसकी पावर 1/2। हम जानते हैं क्या होता है, यदि a पावर n हो और इसकी भी पावर m हो तो क्या हो जाता है, ये a पावर n इंटू m या m इंटू n, दोनों की पावर की मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पावर 6 इंटू 1/2। ठीक है, ये पावर्स की मल्टीप्लाई करनी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो इस तरह से कर देते हैं 6 और 1/2 यहाँ पे, आपको इस तरह से नहीं करना है। ठीक है बच्चों, तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, पावर्स की मल्टीप्लाई करनी है 1/2। ठीक है, तो 2 से कितने टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, यानी 2 पावर 3, और 2 पावर 3 को क्या लिख सकते हैं हम 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना हो जाएगा हमारा 2 पावर 3 8। यही क्या है हमारा
आंसर है। 2 पावर 3 कितना हो जाएगा 8। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर है? इसको देखो, इसको किस तरह से लिख सकते हैं। 32 को अभी हमने लिखा भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, भाई 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 पावर, भाई 32 को किस तरह से लिख सकते हैं 32 को 2 पावर 5, और यहाँ पे 1 पावर 5। देखो फिर क्या हो जाएगा, वही ये वाला रूल अप्लाई हो जाएगा क्या, ए पावर एम है, सॉरी ए पावर एन और इसकी पावर एम, तो क्या हो जाती है दोनों की प्रोडक्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी हो जाएगी 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो क्या बचेगा 2 पावर 1, और 2 पावर 1 को क्या लिख सकते हैं हम 2 लिख सकते हैं। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो वीडियो पॉज करके आप इसको ट्राई करो। कर लिया, चलो हम सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रेक कर लो। देखो कैसे, क्या ये 2 से चल सकता है, नहीं चल सकता, क्योंकि पीछे ओड नंबर है, 3 से नहीं चल सकता, 5 से। देखो 2 और यहाँ पे 5, फिर 5 से यहाँ पे 5, फिर 5 से क्या आ गया 1। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 5, 5 और 5, क्या हो जाएगा ये 5 पावर 3। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे 125 को लिख सकते हैं हम 5 पावर 3 और 1/3। तो देखो फिर यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए पावर एन और इसकी भी पावर एम, तो दोनों की क्या हो जाएगी, बेस तो सेम रहेगा, दोनों की क्या हो जाएगी प्रोडक्ट, यानी 5 पावर 3 और इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल, क्या हो जाएगा 5 पावर 1 और यहाँ पे सिंपल 5। ये क्या बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, इतना आप नोट करो, वीडियो पॉज करके फिर हम आगे चलते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको भी क्या करना है हमें इवेल्युएट करना है। देखो कैसे, 9 पावर 3/2, फिर आगे भी ऐसे ही दें, तो इसको पहले देखते हैं। देखो क्या है हमारा सॉल्यूशन है इसका। देखो 9 को हम किस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, 9 को भाई 3 × 3 लिख सकते हैं। क्लियर, तो 9 को किस तरह से लिख सकते हैं हम 3 × 3, यानी 3 पावर 2, 3 पावर 2, और इसकी भी पावर क्या है हमारी 3/2। अभी हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था, कि यदि किसी रियल नंबर की पावर n है और उसकी भी पावर m है, तो बेस सेम रहता है, दोनों की पावर्स की क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो कैसे, किस तरह से, a पावर n और इसकी पावर m, दोनों की क्या हो जाएगी, बेस तो सेम रहेगा, दोनों की क्या हो जाएगी बच्चों मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम रहेगा, दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 से यहाँ 2 कैंसिल, बचा क्या 3 पावर 3, यानी 3 पावर 3 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 × 3 × 3, यानी क्या हो जाएगा 27। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिख लो, क्योंकि हर क्वेश्चन में यही रूल अप्लाई होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, कि a पावर n और इसकी भी पावर m, तो क्या हो जाता है दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, इसको देखो, इसका सोल्यूशन क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं भाई 32 को अभी हमने क्या लिखा था 2 पावर 5। देखो कैसे 2 पावर 5 लिख सकते हैं, अभी लिख के बताया था हमने, और इसकी पावर क्या है 2 पावर 5, 2/5। देखो कैसे लिख सकते हैं भाई 32 को 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है बच्चों, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर, देखो फिर यही रूल क्या, a पावर n और इसकी भी पावर m, तो दोनों बेस सेम रहता है, दोनों की क्या हो जाती है बच्चों दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो देखो यहाँ पे भी दोनों पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 पावर
5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, बचा क्या 2 पावर 2, यानी 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्लियर है? पॉज करके खुद से ट्राई करो, ये करो ट्राई खुद से। कर लिया? चलो चलते हैं, सॉल्व करते हैं। पॉज करके खुद से ट्राई भी क्या करो बच्चों, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो। क्लियर है? देखो क्या होगा यहाँ पे, इसका सोल्यूशन है, क्या कर लेंगे इसको भाई। अच्छा ये भी देखना होता है भाई, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं भाई। 16 को एक तो इस तरह से लिख सकते हैं 4 इंटू 4, और 16 को इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 पावर 4। ठीक है, दो तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अब हमें ये देखना है हमें लिखना कौन सा है इसमें से। देखो हम वो लिखते हैं जो, जैसे हमें यहाँ पे 3/4 पावर दी हुई है, तो क्या करें हम, अगर हम इसको 2 पावर 4 लिख दें और दोनों पावर्स के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, केवल 3 मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 2 पावर 4, 4 इंटू 4 नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका मीन क्या होगा 2 पावर 4 पावर 2। तो इससे कोई हमारा बेनिफिट हुआ नहीं हुआ। क्लियर है? तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे 2 पावर 4। देखो क्या हो जाएगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पावर 4 और 3/4। क्लियर है बच्चों? फिर यही रूल अप्लाई हो जाएगा, a पावर n और इसकी भी पावर m, तो दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो क्या होगा 2 पावर 4 इंटू 3/4। क्लियर? 4 से हमारा 4 कैंसिल, 2 पावर 3 क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 8। यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर है? ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसको देखो क्या होगा इसका सोल्यूशन। इसको क्या लिख सकते हैं 125 को हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था, क्या लिख सकते हैं इसको भाई 125 को क्या लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 पावर 3। क्लियर? तो देखो इस तरह से लिख देंगे इसको, क्या 125 को लिख देंगे 5 पावर 3 और इसकी पावर क्या है 1 -1/3। ठीक है, फिर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा कि ए पावर एन और इसकी भी पावर m, दोनों बेस सेम रहता है, दोनों की क्या हो जाती है पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे 5 3 इंटू माइनस का 1/3। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1 पावर माइनस 5 पावर -1, तो क्या हो जाएगा 1/5। ये बच्चों एक हमारा एक्सपोनेंट का लॉ होता है, ये शायद मैं आपको बताना भूल गया, वो ये होता है कि यदि a पावर -n लिखा है, a पावर -n, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/a पावर n। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्या है, इनको सिंप्लीफाई करना है हमें इन्हीं एक्सपोनेंट लॉज से। क्या करना है, देखो यहाँ पे लिखा है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। देखो यही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसमें यूज होंगे। देखो क्या सोल्यूशन है इसका, किस तरह से हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हमें यूज करना है। देखो अभी हमने एक चीज देखी थी क्या, कि यदि बेस हमारा सेम है और दोनों की बेस हमारा सेम है और पावर अलग अलग है, तो दोनों पावर्स की क्या हो जाती है, सॉरी दोनों पावर्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, दोनों पावर्स क्या हो जाते हैं ऐड, ये पढ़ा था हमने। देखो यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, पावर्स अलग अलग है, तो दोनों की क्या हो रही है प्रोडक्ट हो रही है, तो दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी हमारी ऐड हो जाएंगी। देखो किस तरह से 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है? देखो अब इसको सॉल्व करना है, ये 2 पावर में ही चल रहा है सब कुछ, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा 5 और 3 का एलसीएम होता है 15।
3 से 15 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी बार चलेगा ये, 5 टाइम्स, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो क्या हो जाएगा ये 10, इसमें 5 5 से इसमें डिवाइड करेंगे 15 में, कितना आएगा, कितनी बार चलेगा, 3 बार, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, तो 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पावर 10 और 3 13 प्लस 15, यानी क्या आ गया हमारा आंसर, 2 पावर 13/15, यही क्या है बच्चों हमारा आंसर है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है देखो, इसको यहाँ से मिटा देते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, क्या है ये, यदि हमारा बेस सेम हो और दोनों की गुणा हो रही हो तो क्या हो जाती हैं, दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसको देखो क्या है, एक हमारा रूल होता है बच्चों, क्या होता है, ये होता है ये a पावर a अपॉन b पावर n लिखा हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a पावर n अलग हो जाएगा, b पावर n अलग हो जाएगा, ये हमारा रूल होता है, ये भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आता है, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में। देखो क्या है ये, ठीक, थोड़ी जगह की कमताई पड़ रही है बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम, इसको नोट कर लो आप। देखो क्या होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पावर 7 और यहाँ पे 3 पावर 3 और इसकी पावर 7। देखो 1 की कितनी भी पावर हो वो क्या आता है हमारा 1, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ये इस तरह से हो रहा है कि a पावर n है और इसकी पावर m है, तो दोनों की क्या हो जाती है बच्चों, ये क्या हो जाती है, दोनों की गुणा हो जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू 7 यानी 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 पावर 21, या तो इस तरह से हो सकता है या इस तरह से हो सकता है। अभी हमने देखा था कि 1 अपॉन a पावर n हो तो उसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, a पावर माइनस n, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 पावर माइनस का 21, यही बच्चों क्या है हमारा आंसर है। क्लियर, चलो ठीक है, तो इनको मिटाने की जरूरत पड़ेगी हमें, इसको मिटा देते हैं, जगह कम है बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था कि बेस अगर सेम हो और दोनों का क्या हो रहा हो डिवीजन, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाली पावर में से जो नीचे वाली पावर है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से भाई, 11 पावर 1/2 11 पावर 1/4, तो क्या लिख सकते हैं 11 पावर क्या 1/2 माइनस का 1/4। क्लियर है बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ दिस लॉ क्या हो जाएगा 11 पावर, एलसीएम कितना आएगा इसका, 2 और 4 का एलसीएम आता है बच्चों 4, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स चलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के 2 आ जाएगा, 4 में 4 का डिवाइड करेंगे 1 और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 11 पावर पे 2 में से 1 गया तो 1, यहाँ पे 4, यही क्या है बच्चों हमारा आंसर। क्लियर, एक और क्वेश्चन है इसमें 4, क्या है वो ये है, ये है हमारा 7 इंटू 7 पावर 1/2 और 8 पावर 1/2, ये है बच्चों, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा, ये है a पावर n इंटू b पावर m, b पावर n, तो क्या हो जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और पावर चढ़ जाएगी, यही तो बताया था। क्लियर, देखो सिंपल इसको क्या कर देंगे भाई, पावर एक जैसी है तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 पावर 1/2, यानी क्या हो जाएगा 56 पावर 1/2, या 56 पावर 1/2 होती है उसको क्या लिख सकते हैं 56 रूट में, यही क्या है बच्चों हमारा। तो बच्चों यहाँ ये आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट होता है, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो आगे आने वाली क्लासेस है उनके लिए भी, ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।